नूरी नेटवर्क की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। जब रब तबारक व तआला नामों से रिसालत की हिफाजत फरमाता है तो वो कुत्तों के जरिए से भी काम लेता है। ये बात याद रखो और दुनिया को भी मैं ये बताता हूं, हमें कैद कर देने से या हमें फांसी दे देने से इस्लाम का खात्मा नहीं होगा। कुछ लोग ये समझते होंगे, आपको पता है तारीख में जब मुरादाबाद में किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया गया था, अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे। एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ाया है जिसकी जुबान चलती थी तो हजारों लोग उसे सुनते थे और पूरे लोगों में उसका एक रौब था। हमने उस मौलवी को खत्म कर दिया। मुसलमानों में एक खौफ पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। अंग्रेज 8 दिन जश्न मनाए होंगे लेकिन उन्हें खुदाई कानून मालूम नहीं। मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे एक आशिक रसूल को और परवरदिगार आलम उसी मुरादाबाद के पड़ोस शहर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। वो ऐसा आशिक रसूल पैदा किया, जब वो जवान हुआ तो सिर्फ कलम से नहीं, सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि पूरी तहरीक छेड़ दी। और आज हालत ये है, अंग्रेज एक आशिक रसूल को फांसी पर चढ़ाकर ये समझते थे कि इश्क रसूल का खात्मा हो गया। नहीं, मुमकिन नहीं है। बरेली की जुबान फिर चली है तो ऐसे चली, खित्ता खित्ता आज बोलता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अजीजान गिरामी वक़ार, आज इन हालात को देखकर जो सरासीमगी है नौजवानों में, मैं 2 चीजें अर्ज करता हूं। सरकार सईदी हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान मेरे वालिद गिरामी से मैं नकल करके आपके सामने रखता हूं, जो वो अपने शागिर्दों के दरमियान कहा करते थे, 2 चीजें अपनी जिंदगी में लाजिम रखो। किसी जालिम से डरना मत, किसी मजलूम पर अपना जबर या अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, किसी कमजोर पर ताकत का इस्तेमाल नहीं और किसी जालिम से डरना नहीं। ये 2 चीजें लेकर के चलो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कलमा तैयबा पढ़ा है और मेरे नबी की उम्मत में हो, मौत तो यूं भी किसी बिस्तर पर आनी ही है और जब मौत आना ही है तो मेरे नबी की सुन्नतों पर आ जाए, हुजूर की मोहब्बत में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। अजीजान गिरामी वक़ार, इस जुमले को लेकर चले, खासकर आपके इस सूबे में यहां लोगों को बिल्डोजर से डराया जाता है। मुसलमानों, एक छोटी मशीन से डरने वाली कौम तो नहीं हो। गैर कानूनी चीजों से बच जाओ। बिल्डोजर क्या, कई इससे बड़ी मशीनें भी आए, तुम्हें हिलाना नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी या फिर किसी तरह से अपने हवस के लिए मकानों को या दीवारों को गिराया जा सकता है, लेकिन मजबूत इश्क रसूल हो, इससे बड़ी ताकतें भी तुम्हारे सीने से इश्क रसूल नहीं छीन सकती। वाह वाह वाह, नहीं छीन सकती। बेशक। बस उस दौलत को बनाओ, उस दौलत को बनाओ जो छीनी नहीं जा सकती, जिसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वाह, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो आग लगाई है। वाह वाह, बस उस इश्क की बात मैं करता हूं। वो अगर तुम्हारे पास है तो ये छोटी मोटी मशीनें क्या तुम्हारा बिगाड़ेंगी? घर तोड़ सकते हैं या तुम्हारी जायदादें ले सकते हैं या तुम्हें जेलों की सलाखों पर बंद कर सकते हैं। इतना अगर होता है तो आपको यह आदत डाल लेनी चाहिए, मुजफ्फर को मुकय्यद न समझ ऐसे याद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। वाह वाह, अगर कैद हो भी जाए तो इतनी बात याद रखो, हमारी असीरी भी सुन्नत आबाई है। अजीजान गिरामी औकात, नामों से रिसालत की हिफाजत पर जिन्होंने पहरा दिया है, उनकी चंद मिसालें मैं अर्ज कर रहा था। वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिनकी हैबत का आलम यह था कि वो तन्हा जाते लेकिन दुनिया को खौफजदा करते थे। किस बात पर? अरे पैबंद लगे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, हाथों में ऐसी तलवारें जिससे सब्जियां नहीं कटती, लेकिन उसके बावजूद हजारों की फौज में उनका रौब था। सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़ी।
एक जंग में भी शिकस्त नहीं हासिल किया, शिकस्त नहीं हुई। उनकी एक तलवार का वजन 35 किलो का था और ढाल 40 किलो की। ये लेकर लड़ते थे और जिस मैदान में उतरते थे सफों की सफे दरहम बरहम। कौन नहीं जानता आज दुनिया में खालिद बिन वलीद का नाम, जिसको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाहिल मसलूल कहा। लेकिन जानते हो, इतनी महारत ताम्मा, जंगी मैदान का एक ऐसा बतले जलील जो कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा, एक भरी जंग के दौरान अमामा गिर गया था। कुफार सामने हैं और तलवारें सोते हुए हैं, गर्दन पर तलवार आ सकती है। खालिद बिन वलीद तलवारों की परवाह नहीं कर रहे, उस अमामा को उठाने जा रहे हैं, अपनी पगड़ी उठाने जा रहे हैं। और दोनों काफिर वहां जो आपकी गर्दन के पास थे वो देखकर हैरत में रह गए। ऐसा सिपहसालार जो हर जंग को फतह कर लेता है, आज अपनी गर्दन बचाने की बजाय अपनी पगड़ी बचाने चल पड़ा। ये तो जंग के हुनर नहीं होते, एक छोटा सिपाही भी ऐसी गलती नहीं करता। खालिद बिन वलीद बड़े इत्मीनान के साथ अपनी पगड़ी उठा ले और अपने सर पर रख लिया। और उन काफिरों ने पूछा, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा माहिर सिपहसालार समझते, लेकिन तुमने आज ऐसी गलती की है जो एक छोटा सिपाही भी नहीं करता। हम अपनी तलवारें, नंगी तलवारें तुम्हारी गर्दन तक ला चुके थे और तुम उस पगड़ी के पीछे भाग रहे थे, अभी गर्दन अलग कर देते हम। खालिद बिन वलीद ने कहा, फिर अलग किया क्यों नहीं? फिर इंतजार क्यों कर रहे थे? अलग किया क्यों नहीं? आपने फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजू की ताकत से ये जीतता है, अपनी कुव्वत के बलबूते जंगों में फतह हासिल करता है? ये बात नहीं। मेरी इस पगड़ी की अहमियत तुम नहीं जानते, इसमें मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं। मेरा ये यकीन है इन मुँह मुबारका की बरकत से अल्लाह मुझे फतह अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, दुनिया में जिसने भी हैबत तारी की है वो इश्क रसूल की दौलत से ही तारी किया है। बेशक वो खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत, हुजूर के आज़ाए मुबारका, बाल मुबारक से इस कदर वालिहाना अकीदत, जिसकी वजह से उनका यकीन था कि मुझे जंगों में फतह मिलती है और कुफार के दिलों में हैबत तारी होती है। आपको पता है, तारीख में आप झांक करके देखें, एक ऐसा खलीफा भी गुजरा है जिसका नाम आज भी लोग लेते हैं, बल्कि यूरोप की सरजमीन पर तो अब उस अजीम जर्नेल का दिन मनाया जाने लगा है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जब बैतुल मुकद्दस की बात आई है तो हर जगह से सलाहुद्दीन का भी नाम आ रहा है, नाम जुड़ा हुआ है। इटली और डेनमार्क में अब लोग सलाहुद्दीन डे मना रहे हैं। हम नहीं, दुश्मनाने इस्लाम भी कहते हैं ऐसा जर्नेल हमने देखा नहीं तारीख में। इसलिए कि 50-50 हजार लोग कैद होकर आते अगर जंग में, तब भी सबको आजाद करता था, माफ करता था, बड़ा दिल रखता था, बहुत बड़ा दिल रखता था। उस सलाहुद्दीन की बात कर रहा हूं जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती रही। सलीबी ताकतों ने लिखा है, एक मैदान ऐसा भी हमने देखा, मुसलमान तारीख निगारों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेज तारीख निगार लिखता है, एक मैदान ऐसा भी आया जब 4 लाख सलीबी थे, लेकिन मुकाबले में सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 की फौज थी, फिर भी डटा रह गया। और डटा ही नहीं रहा बल्कि 4 लाख को तितर बितर करके रख दिया। वाह वाह, वो ताकत का लोहा दुनिया मानती थी। उस सलाहुद्दीन की बात मैं कर रहा हूं। ये दौलत कहां से थी सलाहुद्दीन के पास, जो खालिद बिन वलीद को मिली, जो उमर इब्न खत्ताब को मिली रदी अल्लाह अन्हुमा, वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भी थी। बुर्निस नाम का एक ऐसा ईसाई सिपहसालार था जिसने मुल्के शाम में कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार किया जो हज पे जा रहे थे, औरतों को जलील किया, उनको कोड़े मारे, उनका माल लूट लिया। सुनो, जब वो मुसलमान वहां पर किसी के आसरे पर नहीं थे, किसी के सहारे पर नहीं थे, वो बुर्निस उन्हें कोड़े मारता था और कहता था, क्या कहता था, बुलाओ अपने मोहम्मद को, कहां है तुम्हारा मोहम्मद। नाउज़ बिल्लाह, हुजूर का नाम लेकर के ताना देता था।
तुम बात बात पर मोहम्मद अरबी की बात करते हो, बुलाओ मोहम्मद को। आज मैं तुमको कैद किया हूं, आज मैं मार रहा हूं, कोई तुमको बचा नहीं रहा है। ऐसे जब हालात आ जाएं तो मेरे अजीजों ये मत समझना कि अल्लाह के रसूल की मदद नहीं आती, आती है, इम्तिहानों से गुजारा जाता है। ये वक्त गुजर गया और उन गिरफ्तार मुसलमानों में से कोई एक आकर सलाहुद्दीन के पास ये बात अर्ज किया। बुरनिस नाम का एक ऐसा जर्नेल है ईसाइयों का, जिसने मुसलमानों की एक जमात को गिरफ्तार किया और कोड़े मारता था, माल लूटता था और कहता था बुलाओ मोहम्मद को, कहां है। ये उस जमाने की बात है जब सलाहुद्दीन बहुत बीमार थे, बिस्तर पर लग चुके थे, बीमार थे। सलाहुद्दीन को जैसी ही ये बात पता चली, गरज कर कहने लगे मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत जमा करूंगा और उसके बाद उस बुरनिस के पीछा करूंगा। 2-2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, बीमार भी थे और इसी बीमारी में अपने लश्कर भेजते रहे। वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन बकरे तो आएगी। उस बुरनिस को सलाहुद्दीन की फौज ने गिरफ्तार किया और वो गिरफ्तार होकर जब कैदी बनकर सलाहुद्दीन के पास लाया गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें शोले बरसा रही थी। अपनी हाथ में तलवार लेकर के आए और पूछा क्या कहता है बता बुरनिस। बुरनिस कहा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम हजारों कैदियों को यूं ही आजाद करते हो। जब जब तुम्हारे पास कैदी आते हैं उनको तुम फिदिया लेकर या छोटी सी बात पर आजाद करते हो। आज भी मैं वही उम्मीद रखता हूं सलाहुद्दीन मुझे आजाद करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा हरगिज नहीं, तेरा ख्याल बातिल है, तेरा गुमान गलत है। सलाहुद्दीन आजाद तो जरूर करता है लेकिन उसको नहीं जो नामे मुस्तफा पर उंगली उठाता है, जो मेरे नबी को ललकारता है। आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों को गिरफ्तार करके कहा था बुलाओ मोहम्मद को, कहां है ये देख। मोहम्मद अरबी ने तलवार देकर मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए। वाह वाह, कौन है तो तुझे बचाएगा या रसूल अल्लाह। वाह मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख में की सच्चाइयों में यह वाकया ऐसा रकम किया कि आज हमको ये समझ करके चलना चाहिए हमारे हर मसले में समझौता किया जा सकता है, हुजूर की इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर यह हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हाय हाय हाय, क्या बात है, ये नहीं होगा। और दुनिया आज यही समझती है। इनके लिए मैं एक बात कहूंगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस बुरनिस को इस रुए जमीन से निकाल करके जमीन को पाक किया था, वो हालात आएंगे मेरे अजीजों। फिर अल्लाह करीम किसी मुहाफिज बैतुल मुकद्दस को भेजेगा। मेरे नबी का फरमान है ला तज़ालु इसाबतु मिन उम्मती युकातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतुल मुकद्दस ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन खज़लहुम ज़ाहिरीना अलल हक़्क़ इला अन तक़ूम अस्साअह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द हमेशा लड़ती रहेगी हक के लिए। वाह वाह, और किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ बुरा नहीं होगा, कयामत आने तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का फरमान है और वो अहले हक रहेंगे हर जमाने में। आज यहां पर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे कुत्ते अब गलियों में आ गए भौंकने के लिए, हालात देख देख करके। और जिस भी मीडिया, दज्जाली मीडिया को खोलो, शुरू हो गया इन हालात को बयान कर करके। देखो यहां पर इनको कैसे मारा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है, कैसे इनके चीतड़े उड़ाए जा रहे हैं। शर्म करो जालिमों, 6 महीने के बच्चों को भी आतंकवादी कहते हो। हजारों बच्चों का खून हो गया, फिर भी ये दुगली दुनिया ऐसी है जो रशिया को आतंकवाद नहीं कह सकती, जिसने यूक्रेन को राख में बदल कर रख दिया है। वहां कोई नहीं कहता इसलिए कि इनका दादा है। और यहां पर छोटी सी एक जमात के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, ये हालात जो आज पैदा हो रहे हैं, कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह।
अला इन्न नस्रल्लाहि करीब। रब फरमाता है, लोग क्या ये समझते हैं ये यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ये ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे और इनको वैसे नहीं आजमाया जाएगा जैसे पिछलों को आजमाया गया था कि उनको सख्त तकलीफें आई। पिछले दौर के उन जियालों को आजमाया गया, सख्त तकलीफें आई, उनको हिला दिया गया था। वो जुल्जिलू, यहां तक के रसूल ने भी और उनके साथ वाले ईमान वालों ने कहा अल्लाह की मदद कब आएगी? मौला फरमाता, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ये हालात आ जाने के बाद भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे दिलों में नर्वसपन ना आए, डर और नाउम्मीदी ना आए। वो अल्लाह जो अबाबीलों को भेजा, वो रब्बे जुल जलाल जो बद्र में अपने नबी के चाहने वालों को 5000 फरिश्तों से मदद किया, वो रब्बे जुल जलाल जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा बाहर निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जिसने तपती हुई आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलामत निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जो तेज और तर्रार छुरी के नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले की हिफाजत की, वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो हय्यो कय्यूम है, उसकी जात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो, मदद आएगी। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, वाह वाह। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत करना हो तो डर और खौफ सीने से निकाल दो। मौत तो किसी जगह आनी है। इश्क अगर जुर्म हो तो फांसी की सजा दी जाए। आशिक रसूल कहता है इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या बात है, क्या बात है। हमारी तमन्नाएं यही हैं। हुजूर से मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, नामूसे रिसालत की हिफाजत कैसे करेंगे? ये जुबान से, इन नारों से, इन मजमों से? आपसे मैं पूछता हूं, अगर दुनिया तुम्हें रसूलुल्लाह का गुलाम कहकर पुकारे तो तुम्हें कोई एतराज है? आपको बुरा लगेगा? नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूं अगर हमारा इंट्रोडक्शन इस बात से हो जाए, ये तो जिंदगी की मेराज है। वाह 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 वाह। सगे तैबा सब कह कह के मुख पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। बेदम वारिसी तो कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, बस मेरी इतनी पहचान बना दो, मेरी इतनी पहचान बना दो। आज उस मुजद्दिद आजम का जिक्र जो हर मजमे में होता है, जिसको अल्लाह ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत ताम्मा दी थी, वो बरेली का इमाम जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, फतावा रज़विया और कंजुल ईमान जैसे ऐसे जखीरे दिए हैं सुन्नियत को, जिसके इल्म का कोहे हिमालय इतना ऊंचा कि देखते हुए लोगों की टोपियां गिर जाएं, लेकिन उस बरेली के इमाम ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया था, अपना तारुफ कराया था, तो ये नहीं कहा था मैं नकी अली खां का बेटा हूं, मैं रजा अली खां का पोता हूं, मैं बरेली का बड़ा जमींदार हूं, मैं बड़ा आलिम फकीह हूं, मैं बहुत बड़ा मुफक्किर इस्लाम हूं। नहीं, अपना तारुफ कराया तो यूं कराया, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपसे मैं यही बात तो पूछ रहा हूं, इतनी बड़ी अबकरी शख्सियतें नबी पाक की गुलामी पर फख्र करती हैं। ऐ नौजवानों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है, कोई एतराज है अगर दुनिया तुम्हें नबी का गुलाम कहे? नहीं एतराज है तो पूरे के पूरे गुलाम बनते क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं बनते? तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती है और फिर कहते हो गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता। तुम्हें टोपियों से शर्म आती है, बार बार इन दाढ़ियों को निकाल कर फेंकते हो सेकुलर बनने की चक्कर में, कॉमन आदमी बनने के चक्कर में।
कि दुनिया कभी हमको मुल्ला मौलवी ना कहे और आतंकवादी ना कहे। याद रखो मेरे अजीजों, चंद दिनों पहले एक ऑटो ड्राइवर हमारे पास आए, उन्होंने पूछा था, हजरत इस जमाने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? इस जमाने में भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कुछ मसलहत के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने कहा इस जमाने में ये वाजिब और बढ़ गया है, ये वाजिब बढ़ गया है, इसलिए कि जिसे तलवार नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है आज। लेकिन हम चुभाने के लिए नहीं रखते। मैंने उनसे कहा साहब आपको तकलीफ किस बात की है? उस दुनिया में जी रहे हो जहां लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती मर्दों को, और तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? क्यों गुलामी पर एतराज है तुम्हें? जब नहीं है तो खुलकर मैदान में आओ और दुनिया को बताओ मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। वाह तो खुल करके गुलामी करो, खुल करके गुलामी करो, छुपा छुपा कर ये नहीं। आपसे पूछता हूं तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? यकीन के साथ कह रहे हो? तुम्हारा खुदा सच्चा है? तुम्हारा नबी सच्चा है? अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है? जब तुम्हारा यकीन है खुदा भी सच्चा, रसूल भी सच्चा, दीन भी सच्चा, किताब भी सच्ची, जिसका सब सच्चा, उसे इस तरह डर कर जीना ज़ेब नहीं देता। सर उठा कर जियो और दुनिया को बताओ मेरा ताल्लुक किसी मुजरिम कौम से नहीं, मेरा ताल्लुक उस हबीबे कायनात से है जिसका चलना फिरना देखकर चांद और सूरज भी रश्क किया करे, जो महबूबे खुदा है। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, हमने अपने हाथों खुद अपनी तबाही की। शायर ने बहुत पहले कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। क्या बात, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। गली में देखो कोई घर गिर जाए तो लोग इधर से उधर जाने के लिए वही घर इस्तेमाल करते हैं, दीवारें गिर जाएं तो रास्ता बन जाती है। हमने अपनी इत्तेहाद को और अपने अखलाक को अपने हाथों तोड़ दिया। आज दुनिया हमारे साथ फुटबॉल खेल रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। जिस दिन तुम मजबूत हो जाते तो उस इकबाल के शेर को याद करो, बहुत सच्ची बात कही थी शायर मशरिक ने, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, के पेशवा रहे। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। वाह वाह, हमारी इज्जतों में कमी आई है तो उस डोर के टूटने से या कमजोर होने से जो डोर हमारी मदीने तक चली जाती थी। आओ ऐ नौजवानों, बेखौफ होकर मेरे मुस्तफा की सुन्नतों को आम करो। नामों से रिसालत की हिफाजत जुबान से नहीं अमल से होती है, अमल से होती है। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। हुजूर ने फरमाया, ऐसा जमाना जब आ जाए कि उम्मत में फसाद हो या बुरा जमाना आ जाए, उस वक्त जब रसूलुल्लाह की सुन्नतों को खत्म किया जा रहा हो, तुम में से कोई एक जियाला मर्द उठे और हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। नामों से रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी है नौजवानों, तुम्हारे कंधों पर है, सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए उलमा पर नहीं। तुम क्या समझते हो माइक से बोल करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की जाएगी? नहीं, तुम हर जगह हर गली में जब भी निकलते हो नारे लगाते हो, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इतने नारे लगते हैं तुम्हारी जुबानों से, लेकिन दिल से पूछो इस इस्लाम जिंदाबाद के नारे को तुम कितना स्वीकार करते हो अपने घर में? तुम अपनी बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? जरा शादियों में जाकर माहौल देखो, वहां इस्लाम जिंदाबाद कहां चला गया? वहां वो आवारगी, वो बेपर्दगी। अजीजा ने गिरामी वकार, कौलो अमल में एक हो जाओ। अगर इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो अपने घरों से मोहब्बत करो, माहौल ले आओ। दुनिया आज तुम्हारे साथ जो खेल रही उसकी वजह यह है, तुमने अपने कल्चर, अपने अखलाक को निकाल कर फेंक दिया अपने घरों से। सुबह उठ करके गाने लगाना, अपने घरों में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाकर बच्चों की तरबियत टीवी सीरियल और फिल्मों से करना, यह तुम्हें ज़ेब नहीं देता, जिसकी वजह से आज बच्चों के हाथ में कुरान नहीं ताश के पत्ते आ गए।
आज हमारे उन नौजवान बच्चों को हम देख रहे हैं जो रात भर गली के नुक्कड़ पर बैठकर इंटरनेट चलाता है और गेम खेलते खेलते सुबह कर देता है। ये वो नौजवानों के हाथ हैं जिनके हाथों में तकदीर थी, एक ऐसी तकदीर थी कि ये मक्का से निहत्ते निकले थे तो पूरी दुनिया में छा गए थे, पूरी दुनिया में छा गए थे। कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं हमारे असलाफ कौन थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखों की तारीख क्या थी। हमारे पुरखों की तारीख तो ये थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तोप क्या चीज है, तेग क्या चीज है, हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। वाह वाह, हमारे असलाफ वो थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हयास। एक ही सप में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारे असलाफ की तारीख थी जो तुम भुला बैठे हो। आज नामूस रिसालत की हिफाजत की बात बार बार तुम्हें याद इसलिए दिलाई जा रही है, तकरीरों से कम अपने अमल से ज्यादा हो सकता है। नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए ऐ नौजवानों तुम कमेटियां बनाओ।